ये HTTP क्लास में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि अपना चैप्टर चल रहा था गाँव, तो गाँव में कहाँ तक लिखवा दिया था, जहरीले गाँव तक हमने करवा दिया। जहरीले गाँव तक क्या करवा दी, जहरीले गाँव तक की परिभाषा करवा दी। अब डालेंगे छठे नंबर में, 6 नंबर से करवानी है ना। 13 प्रकार 15 प्रकार थे, उनमें से 5 कर दिए थे। आप 6 नंबर पर डालो, काटने पर होने वाले घाव। काटने पर होने वाले घाव, नाम नहीं आ रहा है। इनमें ज्यादा सोचने समझने की बात नहीं है। काटने पर होने वाला घाव, तो इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखेंगे किसी जंगली जानवर के काटने पर होने वाला घाव क्या कहलाता है, बाइट वुंड। बाइट वुंड को क्या बोलते हैं, काटने पर होने वाला घाव। काटने पर होने वाले घाव, काटने पर होने वाले घाव, किसी जंगली जानवर के काटने पर होने वाले घाव। उसी के आगे लिख लेना जंगली जानवर के काटने पर, जो तुमको मैंने सारणी बनवाई ना, उसके आगे लिख लेना। आप डालो 7वें नंबर पर विषाणु। विषाणु युक्त घाव। विषाणु युक्त घाव, ठीक है। इसमें लिखो, तुमने ये लिख रखा नहीं इसका, आगे लिखना है तुम्हें FMD। FMD क्या है, फूट माउथ डिजीज। FMD वायरस लिख लो ऐसे, FMD वायरस, एंथ्रेक्स, TB, आदि से होने वाले घाव। आदि से होने वाले घाव, FMD, एंथ्रेक्स, TB आदि से होने वाले घाव। जैसे FMD में क्या होता है, पशु के खुर होते हैं जो कच्चे पड़ जाते हैं, उनमें क्या हो जाता है, घाव। तो उस घाव क्या बोलेंगे, विषाणु युक्त घाव। जो जैसे FMD में घाव होते हैं वो क्या बोलते हैं, विषाणु युक्त घाव, ठीक है। अगला है छाले युक्त, 8वें नंबर पर है। टीबी में फेफड़ों में घाव होता है, फेफड़ों में, ठीक है। छाले युक्त घाव, छाले युक्त घाव होते हैं मुंह में छाले हो जाने पर, मुंह में छाले हो जाने पर या अन्य जगह पर, जो घाव हो जाता है वो छाले, मतलब अन्य कहीं पर भी छाले हो जाते हैं तो उस घाव को क्या बोलेंगे, छाले युक्त घाव। इसमें लिख सकते हो बोर्ड पर छाले होना, चाहे वो मुंह हो, चाहे वो पैर हो, चाहे वो कोई सी ही जगह हो। अगला है एब्यूजन घाव। पढ़ाया था मैंने तुमको एब्यूजन, बताओ कौन बता, एब्यूजन घाव क्या है, एब्यूजन घाव। एब्यूजन घाव में लिख लो पशु की सींग फोड़ करना, पशु की सींग की फोड़ करना,
फुर हट जाना, सींग की खोल करना, फुर हट जाना। आदि से होने वाले घाव तो क्या बोलते हैं? एब्यूजन घाव। आगे समझ, जैसे सींग की खोल कर गई तो तुम बोलोगे सर कौन सा घाव है, तो कौन सा है? एब्यूजन घाव। ठीक है, अगला डालेंगे एबर्जन घाव। एबर्जन घाव अगला है अपना क्या? एबर्जन। सॉरी, एबर्जन है ना। एबर्जन घाव में लिखो क्या? क्या नहीं है? 10वें नंबर पे क्या लिखवाया मैं तुमको? टोटल प्रकार देखो कितने हैं? 15 एक क्या लिखोगे? इसको अब डाल दो। 15 ही तुमने कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है, फिर मेन से कोई छूट गया। 15 में लिख लो, ये 10 नंबर पे ये है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, इसमें लिखो बॉडी पर। इस बॉडी पर जो खरोंच होती है, खरोंच होने वाला घाव बॉडी से, इसमें लिख लो शरीर पर खरोंच हो जाती है, उस घाव को एबर्जन घाव कहते हैं। शरीर पर खरोंच हो जाती है, उस घाव क्या बोलते हैं? एबर्जन होते हैं। जैसे ये खरोंच हो गई, एक तो कटना होता है, एक खरोंच होना होता है। ठीक है, तो खरोंच होने को क्या बोलेंगे? एबर्जन। अब 11 नंबर पर है कौन सा? संक्रमित घाव। 11 नंबर पे क्या है अपना? ग्यारह नंबर पर लिखो संक्रमित घाव। संक्रमित घाव में लिखो ऐसे घाव जिसमें सूक्ष्म जीव मौजूद रहते हैं। ऐसे घाव जिसमें सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं उसको संक्रमित घाव कहते हैं। सूक्ष्म जीव हिंदी में लिख सकते हो, जैसे कीटाणु वगैरह, फफूंदी वगैरह लग जाओ। ठीक है, अगला डालो 12 नंबर पर पंचर घाव। 12 नंबर पर है पंचर घाव। तुमने 12 नंबर पर कौन सा डाला है? 11 क्या है? पंचर। अच्छा, कोई नहीं, चलो 12 नंबर पर डालो पंचर। पंचर घाव, इसमें लिखो किसी भी नुकीली चीज से, किसी भी नुकीली चीज से हुआ घाव जिसमें गहराई में मवाद हो, जिसमें गहराई में मवाद हो, किसी नुकीली चीज से हुआ घाव और जिसमें गहराई में मवाद हो। किसी नुकीली चीज से हुआ घाव जिसमें गहराई में क्या हो? मवाद हो। अगला क्या है? परफोरेटिंग घाव। 13वें नंबर पर है परफोरेटिंग घाव। इसमें लिखो
परफोरेटिव घाव में लिखो बॉडी के सॉरी शरीर के आर पार हो जाना, शरीर के आर पार हो जाना, ब्रैकेट में लिख लेना। जैसे बंदूक की गोली, वो गन शॉट है, ठीक है, इसमें गोली लगी है तो जैसे यहाँ गोली दी मैंने, देखो जैसे देखो ना, जैसे स्पेस में गोली दी, यहाँ से गोली घुसी, यहाँ से निकल गई, तो क्या हो गया आर पार, क्या हो गया आर पार। आर पार से कैसे याद रखोगे, आर पार यानी परफोरेटिव घाव, ठीक है, परफोरेटिव घाव, ठीक है। क्या है इसमें, बंदूक गोली आर पार हो जाती है, यानी एक जगह एक सिरे से घुसे दूसरे सिरे पर निकल जाए। अगला डालो सेप्टिक, 14वें नंबर का, सेप्टिक। सेप्टिक में लिखो ऐसे घाव जो छह से 8 घंटे हवा का संपर्क ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसमें लिख लो ऐसे घाव जो 6 से 8 घंटे खुले रहे हो, जिनमें संक्रमण हो, भाई 6 से 8 घंटे घाव हो गया, मक्खी बैठेंगी, कीड़े पड़ जाएंगे, बदबू आने लग जाएगी, नहीं। सर्दियों में लेट होता है, गर्मियों में टाइम नहीं है 6-7, सर्दियों में तो 6 से 8 घंटे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लास्ट का है सेप्टिक वुंड, 15वें नंबर का है अपना, सॉरी एसेप्टिक है, एसेप्टिक। भाई सेप्टिक में क्या है, संक्रमण है, तो सेप्टिक में क्या होगा, संक्रमण नहीं होगा, ये क्या रहेगा, इसमें संक्रमण ना के बराबर है। इसमें लिख लो ऐसे घाव जिनमें संक्रमण नहीं होता है, ऐसे घाव जिनमें संक्रमण नहीं होता है। 15 के 15 कंप्लीट, खुले घाव के टॉपिक कंप्लीट है। तो आप तुमसे पूछ सकता हूं, कैसे बेटा बता दोगे? तो यानी कि अपने जो बंद खुले घाव है उसके 15 प्रकार होते हैं, 15 कंप्लीट। अब मैं दोबारा आपको वीडियो में दिखा देता हूँ, 15 कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखिए, ये जो 15 हैं ये पूरा कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे बंद घाव। बंद घाव, ठीक है। अब पहले एक बार मेरी सुन लो, बाद में लिख लेना। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसमें स्पष्ट तरीके से समझ में आएगा। कभी आपकी ये अंगुली गेट में आइए ना, तो जो लील पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं, बंद घाव। एक एग्जाम्पल दूसरा, तुम्हारे किसी ने जोर से मारा, त्वचा में कुछ नुकसान हुआ नहीं, अंदर लील पड़ गई, वो भी क्या, बंद घाव। तो इसी प्रकार जैसे इसमें सीधे एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, इसमें त्वचा को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अंदर के जो ऊतक है वो क्या हो जाते हैं, फट जाते, अंदर के ऊतक क्या हो जाते हैं, फट जाते। तो इसमें समझ आ गया, सीधा सीधा क्या है मतलब इसका, बॉडी पर लील पड़ जाना क्या कहलाएगा, बंद घाव का एग्जाम्पल है। जैसे ये मेरी हमारी बेंच के नीचे आ जाती है, तो क्या है, त्वचा तो इसी वजह से रहेगी, लेकिन अंदर के जो ऊतक है वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। और अंदर के ऊतक डैमेज होने से क्या हो जाएगा, रक्त जम जाएगा, और रक्त जम जाएगा तो क्या होगा,
घाव तो है लेकिन कैसा है, बंद घाव। अब खुले घाव में तुम ट्रीटमेंट कर दोगे, बंद घाव का ट्रीटमेंट कैसे करोगे, वो आगे बताएंगे। पहले हम इसकी परिभाषा लिखो। बंद घाव में लिखो, इस प्रकार के घाव में, बोर्ड पर लिख देता हूं मैं, इस प्रकार के घाव, इस प्रकार के घाव के, इस प्रकार के घाव, इस प्रकार के घाव में त्वचा पर कटाव नहीं लगता है। कटाव भी लिख सकते हो और कट भी लिख सकते हो। कटाव लिख दोगे, कट लिख दोगे तो समझ आ जाएगा। कटाव के बाद कट लगाएंगे, कुछ भी लिख सकते हो, कटाव या कट कुछ भी लिख लो, ठीक है, दोनों में से। लेकिन त्वचा के नीचे, लेकिन त्वचा के नीचे के ऊतकों को कोई नुकसान लेकिन त्वचा के नीचे के ऊतकों को नुकसान कोई नहीं आएगा। ऊतकों को नुकसान पहुंचता है। देखो परिभाषा दोबारा बोल देता हूं। इस प्रकार के घाव में त्वचा पर कटाव नहीं लगता है, लेकिन त्वचा के नीचे के ऊतकों को नुकसान पहुंचता है। आगे दो वैल्यू, इसे आंतरिक घाव भी कहते हैं। इसे आंतरिक घाव भी कहते हैं। आंतरिक तो बोलेंगे अंदर हो रहा है। इस प्रकार के घाव में त्वचा पर कट नहीं लगता है, लेकिन त्वचा के नीचे के ऊतकों को नुकसान पहुंचता है। इसे आंतरिक घाव भी कहते हैं। भाई देखो जो बोला तो वही, जैसे यहाँ लीड बढ़ गई, त्वचा बिल्कुल ऐसे कीजिए, अंदर के ऊतकों में ऊतक हट गए, आपस में दूर हो गए और उनमें क्या होगा, रक्त इकट्ठा होगा, तो क्या बोलेंगे, आंतरिक ऊतकों में नुकसान पहुंचता है। परिभाषा याद हो गई। देखो जनरल याद कैसे करेंगे, त्वचा पर कट नहीं लगता है और अंदर जो सीधा लिख सकते हो, बंद घाव का एग्जाम्पल नील पड़ जाना। इसमें उदाहरण लिख लो, नील पड़ जाना। हाँ, नील पड़ जाना, तुम्हारी भाषा में लिख लो, समझ आना चाहिए। अब लिखो, लिख लिया नील पड़ जाना। अब लिखना इसमें, ये दो प्रकार के होते हैं, पहला और दूसरा। पहला कौन सा है, कॉन्ट्यूजन। दूसरा हीमाटोमा। कॉन्ट्यूजन, हीमाटोमा। कॉन्ट्यूजन में लिखो, नीचे डाल दो, कॉन्ट्यूजन में, इसमें
इसमें लिखो ये घाव भोंटे, लिख रहा हूं भोंटे, ठीक है। ये घाव भोंटे, देख लेना भाई, ये घाव भोंटे औजार, भोंटे औजार या वस्तु, भोंटे औजार या वस्तु की चोट से होता है, की चोट से होता है। बोर्ड पर देख के लिख लेना भाई, ये गांव भोंटे औजार या वस्तु की चोट से होता है, लिख लिया। इसमें आगे लिखो पॉइंट, इसमें त्वचा तो नहीं कटती है, इसमें त्वचा तो नहीं कटती है, सॉरी, इसमें त्वचा तो नहीं कटती है, लेकिन त्वचा के नीचे ऊतकों, लेकिन त्वचा के नीचे के ऊतकों को काफी नुकसान पहुंचता है। अगला पॉइंट, त्वचा के नीचे खून बहता है, सूजन आती है, ऐसे त्वचा के नीचे खून इकट्ठा हो जाता है, सूजन आ जाती है, दर्द भी होता है। त्वचा के नीचे खून जम जाता है, दर्द भी होता है, सूजन भी आ जाती है, त्वचा का रंग बदल जाता है, त्वचा का रंग भी बदल जाता है, त्वचा का रंग बदल जाता है, त्वचा का रंग बदल जाता है। लिख लिए इतना, लास्ट में लिख लो जिसे नील देख लो, नीलजम भी कहा जाता है। जिसे नील, तुम जमुना लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, नील जमुना, जिसे नील जमुना भी कहा जाता है, ठीक है। या फिर ब्रैकेट में लिख लेना नील पढ़ना, और अच्छा समझ आ जाएगा, ठीक है। ये जमुना, नील पढ़ना, ये दोनों अच्छे तक समझ आ जाएंगे। तुम्हारे को समझने के लिए तो क्या है, नील पढ़ना लिख लेना, और बुक की भाषा में क्या लिख लेंगे, नील जमुना है, दोनों का ही मतलब। भाई मारेंगे तो नील जम जाए, पड़ जाए, दोनों ही बात तो सुनो सेम, ठीक है। नेक्स्ट डाल लो हीमोटोमा, इसमें लिखो भाई हीमोटोमा में इस प्रकार के घाव, इस प्रकार के घाव वस्तु की चोट से त्वचा तो नहीं कटती है, लेकिन त्वचा देखो दोनों में नहीं कटती भाई, दोनों बंद घाव के एग्जाम्पल। त्वचा तो नहीं कटती है, लेकिन सिराओं आदि से रक्तस्राव होता है, सिराओं आदि से रक्तस्राव होता है, जिसका कुछ समय बाद थक्का बन जाता है, जिसका कुछ समय बाद थक्का बन जाता है, तथा दर्द रहित सूजन आ जाती है, तथा दर्द रहित सूजन आ जाती है। लिखी हमने परिभाषा, दोबारा बोल देता हूं, नई लिखी से लिख रहे हो।
इस प्रकार के घाव में वस्तु की चोट से त्वचा तो नहीं कटती है, लेकिन सिराओं आदि से रक्तस्राव होता है, जिसका कुछ समय बाद थक्का बन जाता है तथा दर्द रहित सूजन आ जाती है। बताऊंगा एग्जाम्पल समझ लीजिए, ठीक है। इस प्रकार के घाव में इंजेक्शन, इस प्रकार के घाव में पॉइंट है इसका, इस प्रकार घाव में इंजेक्शन की सुई घुसाते, इस प्रकार के घाव में इंजेक्शन की सुई घुसावें तो क्लोटेड ब्लड आता है। इस प्रकार के घाव में इंजेक्शन की सुई घुसावें तो क्लोटेड ब्लड आता है, यानी जमा हुआ ब्लड। कैसा ब्लड आता है? क्लोटेड ब्लड। उदाहरण में लिख लेना, एग्जाम्पल में लिखना, कुत्ते के कान आदि दब जाने पर, कुत्ते के कान आदि दब जाने पर, कुत्ते के कान आदि दब जाने पर। लिख लिया सबने? आज की क्लास में इतना ही काफी है। तो आज की क्लास में क्या किया? खुले घाव के तो 6 से लेकर 15 तक एग्जाम्पल में उनका परिभाषा लिख ली, और बंद घाव की परिभाषा लिख ली। बंद घाव के 2 प्रकार, कॉन्ट्यूजन और हेमोटोमा लिख लिया। तो जो मेन चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो आज खत्म हुआ। कल पढ़ेंगे घाव के लक्षण। कल क्या पढ़ेंगे? घाव के लक्षण। तो अपना चैप्टर आज यहाँ पर मान के चलो जो मेन जो टॉपिक था वो खत्म हो गया। तो देखो ये दे रहा है बंद घाव, और बंद घाव के 2 प्रकार। साथ साथ आप बुक से भी देखते रहिए, ठीक है। तो आज अपना क्या कंप्लीट हो गया? खुला घाव कंप्लीट और बंद घाव भी कंप्लीट अपना, ठीक है। आप ऐसे ही क्लास देखते रहिए, जिसको भी इन 2 क्लासों में पिछली मेरी इसमें कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकता है। ऐसे ही HTTP क्लासेस देखते रहिए। धन्यवाद।